जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप लॉगिन करके क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, राइज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर साइट को लिंक कर दिया हूँ, ठीक है। अभी हम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर हम लॉगिन कर देते हैं। ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स लिखकर कुछ ऑप्शन है, और सेकंड में है ऑब्जेक्शन फॉर्म, और थर्ड में है कैंडिडेट रेस्पॉन्स, जो कि आपका आंसर की था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिड में है ऑब्जेक्शन पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपका ये आ जाता है यहाँ पर कि क्लिक हर टू राइज ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद कुछ समय में आपका जो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, तो ध्यान से इसे पढ़ें, ठीक है। ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना है, तो उस डॉक्यूमेंट का साइज आपको करना होगा 1 MB तक ही, ठीक है। वो PDF भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है, और JPEG भी हो सकता है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, फिर हम जाते हैं ऑब्जेक्शन फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा गया है पोस्ट। आप हिंदी टीचर के जो ऑप्शन को राइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक लॉगिन करने के बाद हिंदी टीचर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम डेट, जो डेट को आप एग्जाम दिए थे उसका डेट यहाँ पर आ जाएगा, और शिफ्ट 1 था इसलिए शिफ्ट 1 के दौरान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है यहाँ पर क्वेश्चन आईडी, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी में यहाँ पर आपका 150 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 150 का सबका यूनिक आईडी यहाँ पर है। कहाँ पर कि इस ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही डिटेक्ट करना है कि आप किस क्वेश्चन को ही राइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अगर आप इस वाले, देखिए, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन आईडी के लास्ट 4 डिजिट को ही आप टाइप कर देंगे, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं टाइप करूँगा 4199, तो इसका देखिए यहाँ पर आ गया है डायरेक्ट करके कि इस वाला प्रश्न को आप राइज ऑब्जेक्शन राइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, अगर हम इसे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक हो गया। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन किसके माध्यम से, यानी ये जो क्वेश्चन है आप किस के दौरान ये ऑब्जेक्शन क्या है आपका, ठीक है। यानी आप तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन कारण क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कारण है नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर 4 कारण है। पहला, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला यहाँ पर लिखा गया है कि इनकरेक्ट एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आपका जो आंसर की है, वहाँ पर आंसर की में अगर क्वेश्चन आपका गलत है, आउट ऑफ सिलेबस में आया है, तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन वाला क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है आपका कि ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट। अगर उस क्वेश्चन के दौरान 4 ऑप्शन गलत हैं, तो आप यहाँ पर ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे चलते हैं। नीचे दिया गया है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा उस क्वेश्चन को कि रजिया, ठीक है, रजिया जो कि आपका रेखाचित्र है, दो दो ऑप्शन में रेखाचित्र आया था, इसलिए आप उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को मल्टीपल करेक्ट आंसर करके, यानी नेचर ऑफ ऑप्शन में आप मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप करके यहाँ पर क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। जब आप क्वेश्चन को राइज करेंगे, तभी यहाँ पर नोट करके कुछ आया होगा, ठीक है, इस तरह से आपका। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ए या बी क्लिक नहीं करना है। क्यों करना है? देखिए यहाँ पर पढ़िए कि यहाँ पर लिखा गया है, प्लीज एंटर द ऑप्शन आईडी व्हिच यू थिंक आर करेक्ट, यू कैन ऐड मैक्सिमम फॉर ऑप्शन सेपरेटेड बाय कॉमा। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 9। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जब आपको ये लगे कि उस क्वेश्चन का 2 या 2 से अधिक करेक्ट आंसर है, उस क्वेश्चन यानी ऑप्शन आईडी का ही आप
9 डिजिट का आईडी यहाँ पर सेपरेट करके लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते देंगे, और अगर कुछ आपको रिमार्क में चाहिए तो यहाँ पर यस करके कुछ रिमार्क यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी लिखना है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के है या ये इनकरेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो क्लिक हियर टू अपलोड करने के बाद यहाँ आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो नेट ज़रा स्लो है इसलिए नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए 2-4 सेकंड हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो आ गया ये डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3। देखिए यहाँ पर स्टार मार्क है, इसलिए आप यहाँ पर पीडीएफ भी डाल सकते हैं, यानी तीनों में पीडीएफ डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड होने के बाद यहाँ पर एक चेकबॉक्स आ जाएगा, क्लिक करके, यानी आपका डॉक्यूमेंट सही तरह से अपलोड हो गया। तो यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए। आप ध्यान से ऑब्जेक्शन फॉर्म को पढ़िए, ठीक है, पोस्ट देखिए, और क्वेश्चन खास करके क्वेश्चन आईडी को और नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन को ध्यान से क्लिक करके आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ आपको और आपके एम को हेल्पफुल करता होगा। तो चलिए यहाँ इस वीडियो को रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।